टेक में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑन हीटिंग इफेक्ट। मीन्स ऐसे उपकरण जो विद्युत धारा को ऊष्मीय ऊष्मा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, जो विद्युत को ऊष्मा में परिवर्तित करते हैं। ऐसे उपकरण कौन कौन से हैं? जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब का काम क्या है? आप इसमें सप्लाई देते हैं तो हमें ऊष्मा देता है। सेकेंड है इलेक्ट्रिक प्रेस में जब आप सप्लाई से जोड़ते हैं तो क्या करता है? गर्म हो जाता है ना, तो ये भी ऊष्मा देता है, विद्युत धारा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। ट्यूबलाइट है और जो इलेक्ट्रिक प्रेस है, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कांच के बल्ब के बारे में पढ़ लेते हैं। कांच का बल्ब आप सभी ने देखा होगा कि कांच का बल्ब क्या होता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें लगी होती हैं। तो कांच का बल्ब आपने देखा होगा, जैसे कि ये कांच का बल्ब है। ये इसका जो बाहरी आवरण होता है ये कांच का होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन और इसके अंदर में आप देख रहे होंगे एक कांच की जो एक छड़ है वो वाली, और छड़ के अंदर में दो कॉपर की छड़ें लगी हुई हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, और कॉपर की छड़ पर एक ऐसे ऐसे कॉइल लगी है जिसे कहते हैं फिलामेंट। और जो ये फिलामेंट होता है ये होता है टंगस्टन धातु का होता है। अब ये और इसके सिरे पर होती है एक ये कैप। ठीक है, अब कैप के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे दो पिनें होती हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। इस पिन का क्या काम है? जब आप इसको होल्डर में ऐसे लगाते हैं तो इसका काम इतना है कि बल्ब को ऐसे लटकाए रखती है। ठीक है, ऐसे जाके लॉक हो जाती है और बल्ब को ऐसे लटका कर रखी रहती है। और आप एक चीज़ और देख रहे होंगे कि ये जो है बल्ब से वहाँ से दो वायर आए हैं ऐसे ऐसे, जो फिलामेंट से होकर के और कॉपर वायर से होकर के बाहर निकलते हैं। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे दो पॉइंट बने हुए हैं, एक ये। तो दोनों सिरों को एक यहाँ पर सोल्ड कर दिया जाता है। ठीक है, इसको यहाँ पे सोल्ड कर दिया जाता है और इनके बीच में एक कुचालक पदार्थ भर दिया जाता है, इंसुलेटर भर दिया जाता है, ताकि ये दोनों एक दूसरे आपस में टच ना हो। और इनका काम एक और है, टच भी ना हो। और इनके बीच में जो गैसें भरी होती हैं, इसमें एक विशेष प्रकार की गैस होती है जिस या तो इसमें निर्वात होगा या फिर इसमें आर्गन या नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर होता है इसका बल्ब का लगभग 3400 अंश सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, अब ये किस सिद्धांत पे काम करता है? हीटर, बल्ब और ट्यूबलाइट्स। तो जब किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, माना कि ये चालक है, इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो चालक में उत्पन्न रेजिस्टेंस के कारण ये जो चालक है ये लाल तप्त होकर के प्रकाश के रूप में चमकने लगता है, जिससे हमें प्रकाश उसके बाद हमें प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, जब ये चमकने लगता है फिर हमें लाइट मिल जाती है। लेकिन जो ये धातु है जो चमकने लगती है ये एक विशेष प्रकार की होती है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे कॉपर, एल्युमिनियम ये सब यूज कर सकते हैं। तो एक विशेष में से धातु होती है जिसको फिलामेंट के रूप में या फिर प्रकाश को विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करने के लिए करते हैं। जैसे बल्ब में आपने देखा इसमें टंगस्टन धातु का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो फिगर आप लोग अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो आप लोग ले लीजिए। ये जस्ते की टोंकें होती हैं, ये पिनें होती हैं, ये कांच की छड़ें होती हैं, ये तांबे के तार होते हैं, आपने देखा होगा। और ये टंगस्टन के जो तंतु होते हैं, और ये बल्ब हो गया। ठीक है, एक एक चीज़ और आप जान लीजिए, जब विद्युत धारा इसमें प्रवाहित की जाती है तो जो इसका जो ताप है फिलामेंट का 1500 से 2500, ठीक है,
1500 से 2500 के बीच में होता है। 1500 से 2500 के बीच में होता है। ठीक है। इतने अधिक ताप पर टंगस्टन वाष्पित होकर बल्ब की दीवारों पर जम जाता है। अगर इसमें निर्वात रखा जाए तो निर्वात का एक टेम्परेचर होता है कि वो कितने टेम्परेचर पर ये जो इसमें फिलामेंट है वो वाष्पित नहीं होगा। तो अगर 2100 लास्ट है, अगर इस बल्ब में निर्वात है तो जो फिलामेंट है वो करीब 2100 अंश सेंटीग्रेड तक काम करेगा। उसके बाद ये पिघल करके वाष्पित हो जाएगा और इधर उधर चिपक जाएगा, मतलब ये बल्ब बेकार हो जाएगा। इसके वजह से इस बल्ब में नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है। उसको भरने से क्या होता है कि जो ये फिलामेंट है वो जल्दी से वाष्पित नहीं होता है और बल्ब काफ़ी दिनों तक चलता है। अगर इसमें निर्वात भर दिया जाए तो ये करीब 3400 अंश सेंटीग्रेड तक, 3400 तक ये इतने टेम्परेचर तक ये जो फिलामेंट है वो वाष्पित नहीं होगा, पिघलेगा नहीं। ठीक है। अब फिलामेंट में कॉइल गैस बल्बों में फिलामेंट में जो कॉइल के रूप में बनाते हैं या लगभग पृष्ठ क्षेत्रफल कम होने के कारण, जैसा कि आप लोग जानते हैं बस। अच्छा, आपने जो बल्ब देखा होगा यहाँ पे बल्ब की जो रेटिंग होती है, इसकी कितनी सामर्थ्य होती है वो भी लिखा होता है कि कितने वोल्ट का है, कितने वाट का है। तो आप जब बल्ब लेने जाएंगे तो यहाँ पर या कहीं ना कहीं पे उस पर मेंशन रहेगा कि ये 220 वोल्ट का है, 100 वाट का है, 220 वोल्ट का है, 250 वाट का है। तो बल्ब के ऊपर में उसकी जो सामर्थ्य होती है, उसकी कितना लोड है वो लिखा होता है। जैसा कि आप लोग जब नया बल्ब लेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिखा होता है। शायद आप सभी को, आशा करता हूँ कि बल्ब के बारे में समझ में आया होगा। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर का चित्र इसमें नहीं बना है, लेकिन इलेक्ट्रिक हीटर हम लोग वैसे ही समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर आप सभी ने देखा होगा, आप सभी के घर में भी होगा, इसका उपयोग हम लोग ज़्यादातर सर्दियों के सीज़न में, ठीक है, सर्दियों के सीज़न में पानी गर्म करने के लिए या खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। तो घरों में खाना बनाने तथा पानी गर्म करने इत्यादि के लिए विद्युत ऊष्मक का उपयोग किया जाता है। विद्युत ऊष्मक जो है को ही इलेक्ट्रिक प्रेस कहते हैं। ठीक है। विद्युत जो इलेक्ट्रिक हीटर में आपने देखा होगा एक वायर होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे कि ये फिलामेंट है तो उसमें भी ऐसे 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 इस तरीके से ऐसे 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 वायर होती है, आप सभी ने देखा होगा। तो एक वायर तो होती है जो कि चीनी मिट्टी के प्लेट में खाँचों में रखी होती है, ऐसे 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 घुमा के रखी होती है ना। तो वो जो वायर होता है वो होता है नाइक्रोम का। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो कौन सी धातु का होता है, तो वो होता है नाइक्रोम वायर होता है। ठीक है। जो कि चीनी के मिट्टी के प्लेट के रूप में खांचे में रखा जाता है। इसमें जो हीटिंग एलिमेंट्स, इसको जो है उसमें जो वायर होता है, जैसे ये हीटर है, इसमें ऐसे ऐसे जो कॉइल होती है उसको कहते हैं हीटिंग एलिमेंट। और यहाँ से 2 पॉइंट निकलते हैं और इसको लगा देते हैं हम लोग सप्लाई में। ठीक है, इसको हम सप्लाई में लगा देते हैं। और जैसे जैसे जब इसमें विद्युत धारा दी जाती है तो इस तरीके से इसमें अत्यधिक प्रतिरोध होने के कारण जो ये जो वायर है, जो कॉइल है, ये गर्म हो जाती है, लाल हो जाती है और ये ऊष्मा देने लगती है, प्रकाशित होने लगती है। क्योंकि ये वायर बहुत बड़ा होता है, उसको इस तरीके से सर्पिलाकार में उसको लपेटा जाता है। तो ये जब ऊष्मा देती है तो गर्म हो जाती है। ठीक है। अच्छा, जो नाइक्रोम का वायर होता है वो कौन कौन सी धातुओं से मिलकर बनता है? जो ये नाइक्रोम का वायर है जो आप इलेक्ट्रिक हीटर में लगाते हैं वो कौन कौन सी धातुओं से मिलकर बना होता है? तो स्टूडेंट्स,
जो नाइक्रोम वायर होता है वो उसमें 80% और 20% तो अलग अलग धातुएं होती हैं। 80% क्या होती है? निकिल होती है। ठीक है, 80% निकिल और 20% क्रोमियम, 20% क्रोमियम होता है। मिला करके फिर नाइक्रोम वायर को बनाया जाता है। नाइक्रोम का जो गलनांक है, नाइक्रोम का गलनांक बहुत अधिक होता है, नहीं तो वो पिघल जाएगा, तथा उच्च ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्सीकृत नहीं होता है। अगर कोई पतला सा वायर हो, अगर फिलामेंट को उसमें लगा दिया जाए तो क्या हुआ, वो पिघल के वाष्पित हो जाएगा, उड़ जाएगा। लेकिन इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से इसको इलेक्ट्रिक हीटर में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हीटर का जो ताप होता है कितना होता है, कितने टेम्परेचर पर ये काम करता है, तो 800 से 1000 सेंटीग्रेड तक ये कार्य करता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं बल्ब क्या होता है और हीटर क्या होता है। तो अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक प्रेस के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेस जिसे कहते विद्युत प्रेस, जिसे कहते हैं इस्त्री। आप लोगों को बहुत कहते हैं इस्त्री करना है, तो ये वाली इस्त्री नहीं होती है, वो इस्त्री होती है ये वाली इस्त्री। ठीक है, इलेक्ट्रिक प्रेस। तो इलेक्ट्रिक प्रेस का काम क्या है? इसका काम जो है विद्युत धारा को ऊष्मा में परिवर्तित करना। ठीक है, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि जब प्रेस में विद्युत धारा दी जाती है तो वो गर्म हो जाता है। ठीक है, विद्युत इस्त्री में या विद्युत प्रेस में नाइक्रोम तार की एक कुंडली होती है, जो कि माइका जो है, ये माइका है, अभ्रक की चादर की होती है, जो अभ्रक की चादर पर लपेट कर माइका की दो पन्नियों के बीच में इसको रखा जाता है। ठीक है, ये नाइक्रोम का वायर है, ये अभ्रक की चादर है, उस पर इसको इस तरीके से इसे लपेटा गया है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक प्रेस होता है उसको, ये नीचे होता है, प्रेस के तली में होता है, इसको ऊपर से देखेंगे, ऊपर से इसको बंद कर दिया जाता है, एक आवरण से बंद कर दिया जाता है और ऊपर एक हैंडल लगी होती है। ठीक है, तो उसको बंद करने का मतलब ये, उसको क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसमें जो नीचे ऊष्मा बन रही है वो ऊपर को ना आने पाए। उसके बीच में ऑक्सीजन रहती है और नीचे जो प्लेट है वो गर्म होती है। अच्छा, इसमें आप लोग देख रहे होंगे इलेक्ट्रिक प्रेस में, इसमें अभ्रक की चादर होती है जिस पे नाइक्रोम का जो वायर है वो लपेटा गया है। अब इसकी कार्यविधि समझ लेते हैं, ये कैसे काम करता है। ठीक है, कार्यविधि इलेक्ट्रिक प्रेस, जब इसमें इलेक्ट्रिक प्रेस में धारा प्रवाहित की जाती है, तब तार जो है, जो नाइक्रोम वायर है, वो रक्त तप्त होकर के, मतलब गर्म होकर के, लाल होकर के आधार को गर्म कर देता है। आधार मतलब जो प्रेस का जो निचला सिरा है उसको गर्म कर देता है। जो नाइक्रोम वायर है वो किससे ढका होता है? एस्बेस्टस से ढका होता है। ठीक है, इसके ऊपर वायु होती है, आपने देखा होगा प्रेस के ऊपर में थोड़ा सा गैप होता है, उसमें वायु होती है, क्योंकि एस्बेस्टस और वायु जो है वो ऊष्मा के कुचालक है। ठीक है, जो ऊष्मा बन रही है वो ऊपर ना आने पाए, बाहर ना निकलने पाए, इसकी वजह से प्रेस में थोड़ा सा अंदर में एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, वायु होती है, इससे जो ऊष्मा ऊपर को नहीं जा पाती है। ठीक है, जो ऊष्मा अभ्रक में से होकर के इस्त्री के तली में चली जाती है। ठीक है, ऊपर नहीं जाती और नीचे चली जाती है, और पूरी तरीके जो तली है वो गर्म हो जाती है। इस स्थिति में कपड़े, जब पूरी तली गर्म हो जाती है तब हम उससे प्रेस कर लेते हैं। ठीक है, इसकी वजह से
प्रेस के बीच में थोड़ा सा उठा हुआ भाग रहता है और ऊपर हैंडल होती है। जो हैंडल होती है आप लोग जानते हैं, वो भी एक कुचालक पदार्थ से बनी होती है, इंसुलेटर से बनी होती है। तो हमने पढ़ा बल्ब क्या है और इलेक्ट्रिक हीटर क्या है, इलेक्ट्रिक प्रेस क्या है। अब हम पढ़ेंगे ट्यूबलाइट क्या है, जिसे कहते हैं प्रतिदीप्त नालिका। प्रतिदीप्त नालिका अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको याद रखना होगा। प्रतिदीप्त नालिका को ही कहते हैं ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट कैसे होता है आप लोग इसमें देख रहे होंगे, ये इसका ये चित्र हमने बनाया हुआ है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे देखो सप्लाई दी जा रही है, यहाँ पे 2 कॉइल होती हैं, यफ यफ 2 कॉइल हैं। यहाँ पे स्टार्टर लगा हुआ है, स्टार्टर में ये द्विधातुक पत्ती है और यहाँ पे चौक है, चौक कॉइल होती है, आपने देखा होगा। तो पहले ये चलती थी बहुत ट्यूबलाइट, लेकिन ट्यूबलाइट्स में आपको चौक लगाना पड़ता था, स्टार्टर लगाना पड़ता था। और ये जो आपकी प्रतिदीप्त नालिका थी, मतलब जो ट्यूबलाइट थी वो भी हुआ करती थी, तब ये सप्लाई देने के बाद में तब ये प्रकाश देता था, तब ये हमें लाइट देती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जब से ये एलईडी बल्ब आ गए तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ना चौक लगाना है ना कॉइल लगानी है, कुछ नहीं करना है। तो इसके कुछ डिसएडवांटेज थे, जिसकी जगह पे इसको रिप्लेस करके एलईडी बल्ब आ गया। तो ये किस सिद्धांत पे काम करता है, वैसे सेम सिद्धांत है, सेम ही वर्किंग प्रिंसिपल है। जैसे कि जब किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसमें ऊर्जा में परिवर्तित कर दी थी, ठीक है। वह एक विशेष प्रकार की धातु होती है, ठीक है। विद्युत बल्ब के स्थान पर प्रतिदीप्त नालिका का भी उपयोग होता है, ठीक है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। यह कांच की एक लंबी नली होती है। जो ट्यूबलाइट होती थी क्या होता था, एक बड़ी सी कांच की नली होती थी ऐसे, ठीक है, ऐसे खूब नली होती थी, जिसके अंदर ये जो कांच की नली होती थी वो सफ़ेद नहीं होती थी। जब आप उसको तोड़ के देखेंगे तो उसके अंदर में उस पर एक पेंट लगा होता था, एक लेप होता था, एक विशेष एक लेप होता था। इसकी दीवार में, जैसा कि बल्ब में भी देखा था कि उसमें एक गैस होती है, इसमें भी गैस होती है। इसमें कौन सी गैस होगी, आर्गन गैस, ठीक है। इसमें आर्गन गैस तो होती ही है, उसके साथ में पारे के कुछ बूंदे भी होती हैं, पारा पारा क्या कुछ बूंदे भी होती हैं, ठीक है। नालिका के दोनों सिरों पर टंगस्टन के 2 फिलामेंट होते हैं। आपने देखा होगा हम लोग बल्ब में ऐसे ऐसे फिलामेंट लगा के यहाँ पे सप्लाई देते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें 2 जगह पे फिलामेंट होंगे, एक फिलामेंट इधर होगा, एक फिलामेंट इधर होगा, ठीक है। 2 फिलामेंट होते थे, दोनों सिरों पर 2 फिलामेंट। जो ये फिलामेंट होते थे उनके जो श्रेणी क्रम में सीरीज में यहाँ पे चौक लगाते थे और स्टार्टर लगाते थे, ठीक है। स्टार्टर और चौक को उनके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता था। स्टार्टर का काम क्या है, ठीक है। स्टार्टर और चौक, आपने देखा होगा ट्यूबलाइट में स्टार्टर भी लगते थे और चौक भी लगता था। स्टार्टर का काम था, जब एक यह धातु का, पहले स्टार्टर समझ लेते हैं ये क्या होता था। आपने देखा होगा, यह धातु का एक छोटा सा सीलबंद बल्ब होता है। स्टार्टर या धातु का एक छोटा सा सीलबंद बल्ब होता है, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। इसमें देखो 2 इलेक्ट्रोड हैं, बहुत पास पास होते हैं। इसमें आर्गन गैस भरी होती है। दोनों में से एक इलेक्ट्रोड द्विधातु पत्ती के रूप में होता है, एक ये है और एक ये है। तो ये जो दूसरी वाली है इसकी द्विधातु पत्ती कहते हैं। इसमें ऐसा होता है कि ये जो स्टार्टिंग के समय ये जो धातु की पत्ती है ये इधर आके मुड़ जाती है, और जब ये जो ट्यूबलाइट है ऑन हो जाती है, मुड़ने के बाद में इसमें शॉर्ट हो जाती है, फिर ये अपनी तरफ आके अपनी पहले जैसी पोजीशन में आ जाती है। और आपने देखा होगा चौक कॉइल क्या है, आपने देखा होगा कॉइल में चौक कॉइल इस तरीके से कॉइल्स होती हैं। तो जो यह तांबे की एक मोटी तार की कुंडली होती है, ठीक है।
जो कि लोहे की जो रोड होती है लोहे पर लपेटी होती है। यह परिपथ में धारा को नियंत्रित करती है। जो परिपथ में धारा आ रही है उसको नियंत्रित करती है। ठीक है। तो आज हमने पढ़ा ऐसे उपकरणों के बारे में, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो जो विद्युत धारा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट्स बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स। ठीक है। ट्यूबलाइट्स, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक प्रेस। ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये सभी चीज़ें समझ में आई हैं, और अगर जिसे समझ में ना आई हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि इसको हम दूसरे तरीके से आपको समझा सके, बता सके। तो आप लोग अगर अभी तक हमसे ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाएं, और फिर आगे का जो कल का चैप्टर रहेगा वो नया किसी किसी नए टॉपिक्स पे पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, गुड नाइट।